नमो नमः। बच्चों, आज आपकी संस्कृत की कक्षा है, भास्वती प्रथम भाग, जो आपके कोर्स में लगी हुई है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले पुस्तक में मंगलम है, तो आइए हम मंगलम से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र दिया गया है ईशोपनिषद से। मंत्र है ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृधः कस्यचित् धनम। ईशा यानी ईश्वर के द्वारा, वास्यम व्याप्त, सर्वम सब कुछ, यत् किंच जो कुछ भी, जगत्याम जगत संसार में जड़ और चेतन है। कहने का तात्पर्य है इस संसार में जो कुछ भी जड़ एवं चेतन पदार्थ विद्यमान है वे सभी सब परमेश्वर के द्वारा आच्छादित है, व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, उन सभी वस्तुओं का भोग कैसे? त्यक्तेन, त्यक्त करके, छोड़कर, यानी उन सभी वस्तुओं का उपभोग बिना आसक्ति के करना चाहिए। माँ गृधः कस्यचित् धनम, और किसी अन्य व्यक्ति की धन संपत्ति के प्रति लोभ लालच नहीं करनी चाहिए। आइए दूसरा देखते हैं मंत्र। समानो मंत्रः समीति समाने समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रम अभिमंत्रे वह समानेन वो हविषा जुहोमि। यह मंत्र ऋग्वेद के 10वें अध्याय में 192वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। क्या कहने का प्रयत्न किया गया है, देखते हैं इसके अंदर। समान यानी कि एक जैसा, मंत्र मनन, समिति संगठन, तुम लोगों के चिंतन, संगठन, मन आदि सब समान हो। समानम मंत्र समिति समानी समानम मनः स चित्तमेषाम, और चित्त भी, तुम लोगों का हृदय भी एक जैसा हो। देखो ये सारी बातें बता दी गई कि हम जो सोचते हैं, हम जो हमारा जो संगठन है, हमारे आसपास के जो लोग हैं, उन सब में कैसी एक रूपता हो सबके अंदर। फिर है समानम मंत्रम अभिमंत्रे वह, तुम्हारे संकल्प भी समान हो, जिससे तुम लोगों में आदरपूर्वक संगति कर सको, आदरपूर्वक रह सको, है ना। समानेन वो हविषा जुहोमि, जिससे सब लोग आनंदपूर्वक रह सकें। यानी हमारे जीवन में कोई भी छोटा बड़ा ना हो, हम सब के बीच में एक समान व्यवहार हो। और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए समानता बहुत आवश्यक है। हमें हमारे समाज के अंदर जो ऊंच नीच की भावना है वो नहीं होनी चाहिए, है ना। हमारा जो ये मंत्र है वो भी यही सिखाता है कि समानता होनी चाहिए। आइए अगला मंत्र देखते हैं। और यह मंत्र तो हम हमेशा घरों में सुनते भी रहते हैं। तो मंत्र है द्यौ शांत अंतरिक्षः गम शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे दिवः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। द्यौ शांति द्यौ शांति अंतरिक्ष गम शांति। द्यौ यानी द्युलोक, शांति शांतिदायक। देखो इस मंत्र का, यह जो मंत्र है ये शांतिदायक मंत्र है। सबके लिए शांति की प्रार्थना की गई है कि द्युलोक शांतिदायक हो। और क्या हो? पृथ्वी रापः अंतरिक्ष गम शांति, अंतरिक्ष जो लोक है, फिर है पृथ्वी लोक है, वो सभी जो है शांतिदायक हो, सबको शांति प्रदान करे। फिर शांति औषधयः,
और जो औषधियाँ हैं वो शांति प्रदान करें। वनस्पतयः, जो वनस्पतियाँ हैं वो भी शांति प्रदान करें। शांति विश्वेः दिवः शांति ब्रह्म शांति, यानी कि सभी देवता या सृष्टि, सभी दिव्य शक्तियाँ शांति देने वाली हो, परमेश्वर शांतिदायक हो, संपूर्ण जड़ चेतन जगत शांतिदायक हो, सब जगह शांति ही शांति हो। मुझे ऐसी शांति प्राप्त हो तथा वह निरंतर बढ़ती रहे। तो देखो हमारी जो यह पुस्तक है इसकी शुरुआत मंगलम से हुई है। वैसे भी हम अपने दैनिक जीवन में जो भी शुभ कार्य करना प्रारंभ करते हैं वो किसी मंगल कामना के साथ ही करते हैं, मंगल वचन के साथ करते हैं। तो आज हमने अपने इस पुस्तक को मंगल से प्रारंभ किया है। आइए अब जो है हम प्रथम चैप्टर जो हमारा है कुशल प्रशासनम, इसको आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, ये जो पहला पार्ट है कुशल प्रशासन, यह है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि का जो मूल नाम है वह रत्नाकर था और इनका रचना काल 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 800 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। आचार्य वरदराज कहते हैं कि ये त्रेता युग में हुए, जो राम के समकालीन थे। डॉक्टर जैकेबो के अनुसार 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक इनका काल रहा है। और रामायण के अंदर कुल 7 कांड हैं और इन 7 कांड में कुल मिलाकर के 645 सर्ग हैं। इन 7 कांडों में जो पहला कांड है वो बालकांड है, दूसरा अयोध्या कांड है। तो ये इस अयोध्या कांड में कुल मिलाकर के 119 सर्ग हैं और उसके 100वें सर्ग से इन श्लोकों को लिया गया है। और यह श्लोक जो है अनुष्टुप छंद में है। महर्षि वाल्मीकि के बारे में बहुत सारी कथाएं समाज में प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा यह भी है कि वाल्मीकि अपने प्रारंभिक जीवन में डाकू थे तथा जंगल में राहगीरों को लूटते थे। एक बार इन्होंने महर्षि नारद को लूटने का प्रयास किया। तब महर्षि नारद ने इनको सही मार्ग पर लाने के लिए कुछ उद्देश्यपरक बातें कहीं और कहा कि जिन लोगों के लिए तुम यह पाप कृत्य कर रहे हो वे कभी भी तुम्हारी सज़ा भोगने के लिए तैयार नहीं होंगे। तब वाल्मीकि ने इसकी सच्चाई को जानने के लिए अपनी पत्नी, पुत्र इत्यादि रिश्तेदारों से पूछा कि क्या आप मेरे पाप के भागी बनेंगे, और सभी ने स्वीकार कर दिया। इसके बाद वाल्मीकि वापस वन में आकर नारद जी से आशीर्वाद प्राप्त कर समाधि में लीन हो जाते हैं और उनके शरीर पर मिट्टी की परत चढ़ जाती है, दीमक लग जाते हैं, उनके शरीर को सर्प आदि अपना आवास बना लेते हैं। कुछ वर्षों के बाद महर्षि नारद पुनः उसी जंगल से गुजरते हैं एवं चींटियों के बिल यानी वाल्मीकि से साधक रत्नाकर को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वाल्मीकि से निकलकर नया जीवन शुरू करने के कारण इनका नाम वाल्मीकि पड़ जाता है। एक तो ये कथा है। दूसरी बात, ये जो पुस्तक यानी जो रामायण है इसका प्रारंभ कैसे हुआ, इसके लिए भी एक कथा है। कहा जाता है कि बहुत दिनों की योग साधना या तपस्या के कारण वाल्मीकि का जो हृदय है वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। एक दिन वे स्नान करने के लिए तमसा नदी की ओर जा रहे थे तो नदी के तट पर एक क्रौंच पक्षी जोड़ा युगल कामकीड़ा में तल्लीन था। उसी समय एक शिकारी का बाण लग जाने से जो नर पक्षी है वो मर जाता है और क्रौंची जो है
वो बहुत ही विलाप करने लगती है, करुण विलाप करने लगती है। इस करुण विलाप को सुनकर एवं करुण दृश्य को देखकर शुद्ध भाव वाले वाल्मीकि के मुख से एक श्लोक स्वतः ही निकल पड़ता है, जिसे लौकिक संस्कृत साहित्य का सर्वप्रथम श्लोक कहा जाता है। और यह श्लोक अनुष्टुप छंद में है। श्लोक कुछ इस प्रकार है कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समाः यत क्रौंच मिथुनादमेकम अवधि काम मोहितम। अर्थात महर्षि वाल्मीकि शिकारी को साप देते हुए कहते हैं कि हे निषाद, तुमने काम मुक्त इस क्रौंच युगुल में से एक को मार डाला, इसलिए तुम कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। और लौकिक संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम श्लोक की रचना करने के कारण महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि एवं उनके द्वारा जो रचित रामायण है उसे आदि काव्य भी कहा जाता है। आइए अब अपने पाठ का परिचय देखते हैं क्या है, उसके बाद में फिर हम श्लोकों को प्रारंभ करेंगे। तो इसकी जो पूर्व कथा है कुछ इस प्रकार है कि भगवान श्री राम चित्रकूट में वनवास कर रहे हैं और अपने भाई के विरह से ग्रसित भरत श्री राम से मिलने आते हैं। श्री राम भरत से मिलने के बाद उनसे उनकी कुशलता का प्रश्न करते हैं और फिर भरत राम से राज व्यवस्था संचालन संबंधी ऐसे कई प्रश्न करते हैं जिनसे राजनीति विज्ञान पर अहम प्रकाश पड़ता है। श्री राम ने भरत से प्रश्न किया है कि क्या उन्होंने मंत्रियों की नियुक्ति शास्त्रोक्त अपेक्षाओं के अनुरूप की है, क्या वे मंत्रणा शास्त्र विधि से करते हैं, क्या उनका वेतन भुगतान समय से किया जाता है। यह पाठ्यांश प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हीं बिंदुओं पर इस पाठ्यांश में विशद विवेचन किया गया है। आइए पहला श्लोक है, देखते हैं। जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम पतितम भुवि ददर्श रामो दुदर्शम युगान्ते भास्करम यथा। जटिलम, जटिलम यानी जटा धारण किए हुए, चीरवसनम प्रांजलिम, चीरवसनम पेड़ की छाल से बने हुए वस्त्र धारण किए हुए, प्रांजलिम हाथ जोड़े हुए, पतितम गिरे हुए, भुवि यानी कि पृथ्वी पर। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि श्री राम ने जटा धारण किए हुए, पेड़ की छाल से बने हुए वस्त्र पहने हुए और हाथ जोड़े हुए। ददर्श रामः, रामः ददर्श, राम ने देखा, दूरदर्शम युगान्ते भास्करम यथाः, युगान्ते युग के अंत में यानी कि प्रलय काल में, भास्करम सूर्य, भास्कर यानी सूर्य, यथा जैसे। तो आगे क्या है कि दुख पूर्वक देखने योग्य भरत को प्रलय काल में पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य की तरह देखा। यानी कि जब भरत अपने भाई राम से मिलने के लिए आए उस समय उन्होंने भरत को इतने दुख में देखा जैसे प्रलय काल में पृथ्वी पर गिरा हुआ सूर्य हो, यानी सूर्य के समान देखा। ये देखो, हाँ, अब जब भाई भाई से अलग होता है तो उनकी कैसी पीड़ा होती है, उस पूरी पीड़ा को इस श्लोक में दर्शाया गया है। आइए अब अगला श्लोक देखते हैं। श्लोक है, कथंचिद अभिविज्ञाय विवर्णवदनं कृशं भ्रातरं भरतं रामः परिजग्राह पाणिना। कथंचित यानी जैसे तैसे, अभिविज्ञाय साथ में अभिविज्ञाय पहचान कर, विवर्ण वदनम कृशम, विवर्ण वदनम यानी कि फीके मुख वाले, कृशम यानी कि दुर्बल, भ्रातरम भरतम, भ्रातरम भाई, भरतम भरत का नाम। तो राम ने भाई भरत को परिजग्राह क्या किया, हाथों में धारण किया। हाथ पाणिना यानी कि हाथों में,
परिजग्राह, परिजग्राह पकड़ लिया, धारण किया। तो श्लोक का कहने का क्या तात्पर्य है कि भाई से बिछुड़ने के बाद में जो भरत है उनका शरीर जो है बहुत ही कृश हो गया है, दुर्बल हो गया है, और शरीर की जो कांति है वह भी क्षीण हो गई है, जिसके कारण से उन्हें पहचाना बहुत ही कठिन है। इसी कारण से श्री राम जो है उसे पहचानने में उन्हें कठिनता होती है, बड़ी ही मुश्किल से उन्हें पहचानते हैं, और पहचानने के बाद में प्रेम से उन्हें गले लगा लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अब क्या होता है आगे है इसमें, आघ्राय रामास्तम मूर्धनि परिष्वज्य च राघवम अंके भरतम आरोप्य पर्यपृच्छत सादरम। अब क्या करते हैं, आघ्राय रामास्तम, आघ्राय यानी कि सूंघकर, रामास्तम मूर्धनि सिर पर, परिष्वज्य च राघवम आलिंगन करके। क्या कहते हैं कि श्री राम ने क्या किया, रघुकुल भूषण भरत का मस्तक सूंघकर और आलिंगन करके, अंके गोद में आरोप्य बिठाकर, क्या किया, गोद में बिठाया, फिर सादरम पर्यपृच्छत, और उनसे सादर पूर्वक पूछा, यानी बड़े ही आदर से पूछा। अब देखो क्या क्या पूछा होगा। अब देखो, एक तो सबसे पहले बड़ी मुश्किल से ही, अब पिछले श्लोक में हमने पढ़ा ना, बड़ी ही मुश्किल से उन्होंने जो है भरत को पहचाना। अब भरत को इतने टाइम के बाद देखा भी होगा, क्योंकि राम जो है अपने राज्य से अलग हैं, वनवास पर हैं, और भरत जो है उन्हें उनसे मिलने के लिए आए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी वो वापस अपने राज्य की ओर लौट चलें। ठीक है, तो जब श्री राम ने भरत को देखा तो कितने भाव विभोर हो गए होंगे, है ना। तो तब अपने भावों को छुपाते हुए अपने गोद में बिठाया, और बिठा करके बड़े ही आदर से उनसे पूछते हैं, सबके बारे में पूछेंगे, अपने परिवार के बारे में, राज्य के बारे में, क्या है कैसे है ना, जैसा होता है। तो वो आगे पूछेंगे। तो देखते हैं हम आगे क्या है इसके अंदर। इस प्रकार है, कश्चिदात्म समाशूरा श्रुतवंतो जितेन्द्रियः कुलीनाश्च इंगितज्ञाश्च कृतास्ते तातमंत्रिणः। अब कहते हैं क्या कहा गया इसमें कि कश्चिद, क्या। अब देखो यहाँ पर जो है श्री राम पूछ रहे हैं, ठीक है, उनसे राज्य के बारे में। तो सबसे पहले क्या पूछा, कश्चिद, क्या, आत्मसमाह, क्या आपने अपने समान, किससे पूछा, तात, कहते हैं हे तात, तात यानी कि यहाँ पर जो तात है वो भरत के लिए कहते हैं कि हे तात, कश्चिद, क्या, आत्मसमा, अपने समान, शूरा, सूरवीर, श्रुतवंतो, शास्त्रों का अध्ययन किए हुए, क्या आपने अपने ही समान सूरवीर, और क्या, जितेंद्रियः, इंद्रियों को अपने वश में करने वाले, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, ऐसे, और कुलीन जो उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं, ऐसे, इंगितज्ञः, और मन की बातों को समझने वाले, मंत्रिणः, मंत्री, कृतः, नियुक्त किए हुए हैं। अब यहाँ पर श्री राम ने बड़े ही आदरपूर्वक जो है भरत से पूछा, क्या आपने अपने ही समान जो है अपने राज्यों में मंत्री इत्यादि की नियुक्ति की हैं, जो कि उच्च कुल में उत्पन्न हो, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा हो, इंद्रियों के वश में आकर किसी कार्य को ना करते हों, बल्कि इंद्रियां जो है उनके अनुसार कार्य करती हों, जो बहुत ही सूरवीर हो, बलवान हो, और बहुत ही अच्छे तरीके से सभी शास्त्रों का अध्ययन किया हो, यानी कि विद्वान हो। क्या आपने ऐसे लोगों को अपने नियुक्त किया हुआ है मंत्री पद इत्यादि पर? तो यह पूछा। आगे आइए बच्चों, अभी तक जो आपने पढ़ा है उसको बड़े ही ध्यान से समझ लें, अच्छी प्रकार से। अब इसके आगे जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। 4 श्लोक हमने पढ़ लिए हैं, इसके बाद 5वें श्लोक से हम शुरू करेंगे। तो जब तक आप अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको याद करने का प्रयत्न करें, समझने का प्रयत्न करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।